सभी को मेरा प्रणाम है। आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल अहिल्या की दुनिया में स्वागत है। आज हम जया एकादशी व्रत कथा सुनेंगे। इस कथा को भक्तजन अंत तक जरूर सुनिएगा। कथा को बीच में नहीं छोड़ते हैं। आप कथा को जरूर अंत तक सुने। आप कथा को सुनने से आपकी परिवार के ऊपर भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। चलिए कथा को आरंभ करते हैं। प्राचीन काल की बात है। चंद्रवंशी राजा नंदन के राज्य में भोगीपुरी नाम का एक अत्यंत सुंदर नगर था। यह नगर स्वर्ग के समान वैभवशाली था। वहाँ देवता के राजा इंद्र का शासन था और उनके दरबार में उनके अप्सराएं नृत्य संगीत कर रहे थे, देवता का मनोरंजन कर रहे थे। उन्हीं अप्सरा में पुष्पवती नाम की एक अप्सरा और माल्यवान नामक एक गंधर्व भी रहता था। एक बार इंद्र के दरबार में उत्सव का आयोजन हुआ। सभी अप्सराएं नृत्य कर रही थीं। पुष्पवती भी नृत्य कर रही थी, लेकिन उसका मन अपने प्रिय माल्यावन में लगा हुआ था। नृत्य करते समय उसका ध्यान भंग हो गया और वो ताल में भूल गई। यह देखकर इंद्र अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने उसे देवसभा का अपमान माना और क्रोधवश पुष्पवती और माल्यावान दोनों को श्राप दे दिया। इंद्र ने कहा, तुम दोनों ने देवसभा का अपमान किया है, इसीलिए तुम दोनों पृथ्वी लोक में जाकर पिशाच योनि में जन्म लोगे। इंद्र का श्राप सुनकर दोनों भयभीत हो गए और करुणा स्वर में क्षमा याचना करने लगे। उनकी विनती सुनकर इंद्र का क्रोध कुछ शांत हुआ और उन्होंने कहा, फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी का व्रत करने से तुम दोनों इस श्राप से मुक्त हो जाओगे। श्राप के अनुसार पुष्पवती माल्यवान हिमालय पर्वत के एक निर्जन वन में पिशाच योनि में जन्मे। वहाँ पे अत्यंत कष्टमय जीवन व्यतीत कर रहे थे। उन्होंने तो ना भजन में सुख था, ना नींद में शांति। ठंड, भूख और भय से वो हमेशा पीड़ित रहते थे। एक दिन उन्हें अचानक अपने पूर्व जन्म की बातें याद आई और इंद्र द्वारा बताए गए जया एकादशी व्रत का भी उन्हें ध्यान आया। फाल्गुन शुक्ल एकादशी के दिन दोनों ने निश्चय किया कि वो इस व्रत को पूर्ण श्रद्धा से करेंगे। उन्होंने इस दिन कुछ भी नहीं खाया, केवल भगवान विष्णु का ध्यान करते रहे। पूरी रात जागरण किया और भगवान के नाम का स्मरण करते रहे। यद्यपि वो पिशाच योनि में थे, फिर भी उनके मन में भक्ति और पश्चाताप का भाव था। जया एकादशी के व्रत के प्रभाव से अगले ही दिन दोनों पिशाच योनि से मुक्त हो गए। उनका दिव्य स्वरूप पुनः प्रकट हुआ और वो स्वर्गलोक में लौट आए। वहाँ देवता ने उनका स्वागत किया। इंद्र ने भी प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा कि जया एकादशी का व्रत अत्यंत पुण्यदायक है, जो बड़े से बड़े पाप और श्राप को भी नष्ट कर देता है। इस कथा से शिक्षा, जया एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति अपने पापों से मुक्त होकर जीवन में विजय, शांति और मोक्ष का प्राप्त करता है। यह व्रत भय, दरिद्रता और दुखों का नाश करता है। श्रद्धा और नियम पूर्वक किया गया जया एकादशी व्रत भगवान विष्णु की विशेष कृपा दिलाता है। जे